हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो फाइनली ये बात सच हो गई है कि मुस्कान शर्मा ने एक सैयद नाम के लड़के से शादी कर ली है। क्योंकि ये बहुत पहले ना, मतलब बहुत पहले नहीं, जब ये अब ये पॉडकास्ट में आई थी और जब मैंने भी उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाई थी तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत था कि उसने सैयद नाम के लड़के से शादी कर ली है। लेकिन अब तक कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर्स आई नहीं थी और ना ही मुस्कान शर्मा ने पिक्चर्स दिखाई थी। और उसका ये भी था कि उसने मुस्लिम अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अभी रिसेंट दिनों, तकरीबन आज से 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल होना शुरू होती है। वो वीडियो उधर के ही किसी गेस्ट ने बना के सेंड की होती है, मतलब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी होती है, इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद उसने वो पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी। लेकिन उस दरमियान तक बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई, हर एक चीज़ हो गई। उसके बाद उसने एक माफ़ीनामा भी सेंड कर दिया था, इन्हें माफ़ीनामा भी उस पर लगा दिया था इंस्टाग्राम पर कि भाई सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। भाई गलती हो चुकी है, अब आपने लगा दी, लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ले लिए और अब ये तो सबको पता चल गया कि मुस्कान शर्मा जो है वो शादीशुदा हो चुकी है। और वो भी उन्होंने एक मुस्लिम गाय, यानी कि एक इंडियन बेस्ड नहीं, उसको पाकिस्तानी बेस्ड कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। बट वो दुबई बेस्ड है, दुबई में उसका अपना बिजनेसमैन है और वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करता है और दुबई में ही वो शिफ्ट हुई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चंस भी थे जब वो दुबई शिफ्ट हुई थी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जबकि वो ना इतनी कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, ना ही उसके यूट्यूब पर अब पहले की तरह व्लॉग्स आते हैं जो मिलियंस में जाते थे। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो काफ़ी लोगों को यही सवाल थे कि भाई वो इतनी लग्जरी लाइफ दुबई के अंदर कैसे रह पा रही है। दुबई के अंदर इतनी लग्जरी लाइफ इतनी इजीली नहीं हो सकती अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो सीरियसली इतना आसान नहीं है लग्जरी लाइफ दुबई के अंदर। जब उसने अपने घर का टूर भी दिया था तो उसने यही कहा था, लोगों के कमेंट्स जब मैं रीड करी थी वो यही थे कि आप इतना बड़ा घर कैसे अफोर्ड कर सकती हो, जबकि आप क्या काम करती हो क्या नहीं करती हो किसी को भी नहीं पता है। तो उस टाइम पर अगर मगर चल ही रहा था कि उसने शादी कर ली, वो गई ही वहाँ पर शादी की उस वजह से है। और जो उसने अपने व्लॉग्स में, मतलब पॉडकास्ट में आके कहा था ना सना खान की, कि मेरे वालदैन से भी बात नहीं, घर वालों से भी बात नहीं है। तो वहाँ तो लोगों को कंफर्म हो गया था कि ये शादी ही करने के लिए दुबई गई है, या तो ये शादी कर चुकी है या तो ये शादी करेगी। और इसके घर वाले क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि शादाब खान के टाइम अब काफ़ी लोगों को लग रहा था कि नहीं, वो मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है खुद को कन्वर्ट करके, इसलिए हो सकता है कि इसके घर वाले नहीं मान रहे हो। लेकिन इसके घर वाले शादाब खान के मामले में भी मान गए थे, भले थोड़ा उससे माने थे कि नहीं नहीं करो, और लेकिन उसके बाद वो मान गए थे अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो वो दूसरी बार क्यों नहीं मानेंगे, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि उनके एक थोड़े से होते हैं ना कि एक दफ़ा एक लड़के ने अगर धोखा दे दिया हो तो उसके बाद होता है कि नहीं यार, मुसलमान तो देगा धोखा ना, उसको ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, मुस्लिम से ये धोखा दे गई, दूसरा मुस्लिम गाय भी धोखा दे गई। उसको हो सकता है इस बेस पर समझा और वो नहीं समझी हो कि भाई तुम छोड़ दो, तुमने अभी अभी रिसेंटली तुमने एक ऐसे लड़के से धोखा खाया है जो इसी रिलीजन से बिलोंग करता है। आई नो, देखो जिसको धोखा देना हो ना तो उसके रिलीजन कास्ट कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है। अगर उसको धोखा, उसकी नेचर में धोखा है, तो वो ये सब कुछ भूल जाएगा और वो आपको उसी तरीके से धोखा देगा जो जैसा वो चाहता है। तो इस चीज़ का कोई रिलीजन से कोई बिलोंग नहीं होता है, ये वाला सीन है। तो उसको हो सकता है कि उसकी फैमिली उस चीज़ पर एक क्वेश्चन मार्क हो, उनके थोड़े से एतमाद के इशूज़ हों, हो सकते हैं उनके इशूज़ भी, वो भी अपनी जगह पर राइट। और मुझे लगता है कि माँ बाप अगर किसी चीज़ पर आपको मना कर रहे हैं या कोई चीज़ से रोक रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से रोक रहे हैं। वो अपनी ज़िद में, कुछ माँ बाप करते हैं ज़िद में कि नहीं नहीं हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन माँ बाप ना आपके लिए ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि नहीं यार, हमारा बच्चा कहीं दोबारा गलत हाथों में। क्योंकि जब आप उस टाइम पर टूटे थे ना, तो लोगों से ज़्यादा आपके माँ बाप ने आपको देखा था, आपकी माँ ने आपको समेटा था, आपकी माँ ने आपको उस टाइम पर टूटते देखा था। तो वो उनके दिमाग में डर होगा कि यार मेरे बच्ची वापसी टूट गई तो वो हो गया। तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कैसी माँ, रिश्ता तोड़ दी, लेकिन जो है वो ये डर होगा। तो अब रिश्ता किस लिए टूटा, किसने तोड़ा, ये किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पर सिर्फ मुस्कान शर्मा को भी वो दे देना कि नहीं नहीं इसी की वजह से हुआ है, और वहीं पर उसकी माँ को इस चीज़ का ब्लेम दे देना कि नहीं नहीं उसकी माँ ने ही तोड़ा है, वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि रीज़न क्या है वो इसने बताया ही नहीं। अब काफ़ी लोगों को ये रीज़न लग रहा है कि ये मुस्लिम कन्वर्ट हुई होगी, तभी तभी इसकी माँ ने जो है वो उससे रिश्ता तोड़ा होगा। अभी तक मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये अगर मगर शगर चल रहा है। हाँ, ये पता है कि इसने आइडल वर्शिप का मना कर दिया है, तो इसका मतलब वो हिंदू तो नहीं फॉलो कर रही है। और उसने उस चीज़ को भी कहा है कि मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो ही नहीं कर रही, मैं तो अभी ढूंढ रही हूँ कि मुझे किस रिलीजन में जाना है। वो उसने यही बात कही थी कि मैं तो अभी सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मान रही हूँ, या मैं अभी कोई भी ऐसा हाँ, मुझे ये पता है कि कोई है जो कि पूरे निज़ाम हस्ती चला रहा है, इसका ये वाला मतलब रहा है। इसने क्या कहा था कि मैं नास्तिक नहीं रही थी, मेरा बिलीफ था कि मुझे बिलीव था कि गॉड है।
इसको ये था कि भाई गॉड है। अब वो पहले एक आइडल वर्शिप करती थी, उसके बाद इसने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं, आइडल वर्शिप मुझे नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसने आइडल वर्शिप छोड़ दी, वो भी एक उसके लिए घर में बहुत बड़ी वजह बनी। लेकिन उसके बाद भी वो उस घर में रह रही थी। इसके घर छोड़ने की वजह काफ़ी लोगों को, देखो जो बनती है, जो पूरी आप अगर मगर को जोड़ोगे तो वो बनती यही है कहीं ना कहीं कि शायद वो मुस्लिम कन्वर्ट होने के लिए हुई, तो उसके माँ बाप उसके अगेंस्ट आके खड़े हो गए और वो चली गई। अब मेरे को ना यहाँ पे दुख होता है। देखो, ये काफ़ी लोगों को इस बात की खुशी हो रही है कि एक मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ सोचती हूँ, अब वो मुस्लिम में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसको मुस्लिम रिलीजन या इस्लाम से कोई लगाव हुआ या नहीं हुआ। ये सारे इसलिए कन्वर्ट होते हैं क्योंकि उनको शादियां करनी होती है। एट द एंड अब शादियों के लिए क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है पता है? मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जब आप रिलेशन में जाते हो तब तो आप रिलीजन नहीं देखते हो कि नहीं नहीं, ये हिंदू है तो मैं इससे रिलेशन कैसे रख सकता हूँ, मैं ये कैसे रिलेशन रख लेते हो, सारा सब कुछ हो जाता है आपस में। उसके बाद लड़की हमेशा ना बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, लड़की थोड़ा सा ना हमेशा ज़्यादा ही देती है। आप देखना अपने रिश्तों में लड़की की इन्वॉल्वमेंट, अपना इमोशनल अटैचमेंट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लड़के से। वो उसके लिए छोड़ना ना मुश्किल हो जाएगा। उसको उस टाइम पर ये लगेगा कि बस ये कुछ भी बोल दे, मैं वैसा कर लूँ और ये मुझे मिल जाए। ये अक्सर लड़कियां होती है, बहुत कम होती हैं जो बोलती है नहीं भाड़ में जा, मुझे अपना घर देखना है, मुझे अपने माँ बाप देखने हैं, मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, मैं तेरा शर्तें नहीं मानूंगा। कि चलना है तो हम दोनों की बेस पे रिश्ता चलेगा, सिर्फ तेरे कहने पर रिश्ता नहीं चलेगा। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है और दोनों अपनी अपनी जगह पर मुझे लगता है कि वो राइट है, क्योंकि किसी को जैसा लग रहा है वो वैसा चल रहा होता है। रिलेशन को चेंज करना वो उसका अपना, टोटली उसका अपना रहा है, ठीक है ना, कि उसको चेंज करना है नहीं करना, उसका अपना डिसीजन रहा है। तो उस चीज़ पर मैं सवाल नहीं करूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल थे कि रिलीजन क्यों चेंज होता है। अब दरअसल क्या होता है, रिलेशन रख लिया, उसमें तो कोई किस्म की शर्त नहीं है ना कि मुस्लिम होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा रिलेशन है जिसका मना ही है, तो उसमें कोई है ही नहीं। मतलब कि कहते हैं ना, उसमें कोई लाइंस ही नहीं है कि इसमें आपको मुस्लिम होना चाहिए शादी के लिए, क्योंकि शादी एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपको मुस्लिम मुस्लिम होना ही सामने वाली पार्टी का लाजमी हो जाता है, ठीक है ना। अब वो रिलेशन तो वैसे ही मना है हमारे इस्लाम में, तो उस चीज़ के ऊपर तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि नहीं जिससे आप रिलेशन रखो उसको वो इस्लामिक होना लाजमी है। तो वो वाला सीन ही नहीं है। तो इसलिए रिलेशन हो जाता है, हर एक चीज़ हो जाती है। जब बात आती है शादी की और जब बात आती है निकाह की, क्योंकि इस्लाम एक मुझे लगता है कि शायद मैंने अभी जितना भी फॉलो किया है ना, देखो अगर मैं गलत ना हूँ, कि एक ऐसा रिलीजन है इस्लाम में कि उसके अंदर ये शर्त रखी गई है कि अगर आपको शादी करनी है तो उसको उसी रिलीजन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप शादी कर सकते हो, तभी आप निकाह कर सकते हो। आपके निकाह को जायज़ ही उसी वक्त करार दिया जाएगा, आपकी शादी को जायज़ ही उसी वक्त करार दिया जाएगा। भाई मैं किसी की शादी या मैं किसी के बच्चे को नाजायज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको उस रूल्स, सिर्फ उस रूल के बारे में बता रही हूँ। तो ये रूल है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी और रिलीजन का मैंने देखा हो, क्योंकि हर एक रिलीजन के अंदर ना ये दी हुई इजाज़त कि भाई ठीक है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हिंदुओं का भी देखा था, मतलब कि वहाँ पर भी ये सीन नहीं था कि आपको उसको उसी रिलीजन में लाकर शादी करनी है, नहीं, आप कर सकते हो। इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, आप उसके एक्ट के थ्रू आप कर सकते हो। बाकायदा इंडिया में तो एक लॉ भी है जो कि उस रूल के तरीके से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो। वहीं इस्लाम में ऐसा कुछ भी आपको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि आपको अगर शादी करनी है तो सामने वाली पार्टी में मुस्लिम होनी चाहिए, ये एक शर्त है यहाँ पर। लेकिन खैर, अब लोगों को रिलेशन रखते वक्त ये चीज़ याद नहीं आती, शादी करते वक्त पर लोगों को होता है। और ये चीज़ ना मैं देखती हूँ दूसरे लोगों को बड़ा फ़ख्र दिलाती है कि अरे यार उसने मुस्लिम करके शादी की है। बट वो देखो, वो लड़की कभी कभार हो सकता है कि इतने दिल से उसने माना भी नहीं हो रिलीजन को। रिलीजन तो दिल से मानने वाली चीज़ है ना, सीरियसली रिलीजन दिल से मानने वाली चीज़ है। आप अगर किसी मजबूरी में या किसी वजह से, कोई वजह आपको रिलीजन एक्सेप्ट करने पर, तो वो उसकी सच्चाई ही नहीं है, आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, तो वो वाला सीन हो जाता है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं होती है। दीपिका का मामला हो चाहे ये मामला हो, अगर ये रिलीजन शादी की वजह से चेंज किया गया है तो आपको तो शायद उसकी खूबसूरती पता ही नहीं। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से चेंज करती है और उसके बाद वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि भाई थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच समझ लो। आप अपने रिलीजन के, आप अपने एक रिलीजन से उस पर शादी करने जा रहे हो साइट पर, वहाँ पर आपको अपना माँ बाप छोड़ना पड़ रहा है, अपनी हर एक चीज़ छोड़नी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के चक्कर में, रिलीजन के चक्कर में नहीं, बंदे के चक्कर में सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या आप ज़िंदगी भर खुश रह सकते हो? ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर करना अपने आप से, जो लड़कियाँ ये सब कुछ। और इन वजहों से क्या होता है कि जो दूसरी लड़कियाँ हैं ना, वो भी बागी हो रही होती हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं नहीं, इस्लाम फैल रहा है, अरे इस्लाम इस्लाम में कबूल हो रहा है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं शायद उसको हमने आंखें बंद कर ली, हम उन सब चीज़ों को नहीं देखना चाह रहे हैं। हमें लग रहा है नहीं नहीं, बस इस्लाम कबूल कर लिया, वो बहुत हो चुका है। मैं मानती हूँ हमारे इस्लामिक रूल के हिसाब से वो ठीक है कि उसने इस्लामिक करके शादी की है और वो इस्लाम के मुताबिक उसने शादी की, निकाह उसका उसी वक्त होगा क्योंकि जब वो लड़की इस्लाम में होगी, तो वो मुझे पता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा माइंड ये है कि क्या ये ज़िंदगी भर खुश रह पाएगी? उसके लिए सब कुछ जो इसने छोड़ा है वो या तो डोरमेट बन के रह जाएगी जैसे दीपिका रह गई है,
या तो फिर कुछ टाइम बाद वही होगा कि एक जो ना बंदा उकता जाता है, बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्यों किया है। क्योंकि ये डिल्यूजन वाली दुनिया ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। लोगों को लगता है कि हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो हमारी कदर करेगा। कदर कुछ टाइम शायद वो करे भी, लेकिन उसके बाद वो एक ना एक दिन आपको आके ताना ज़रूर देगा कि तुम जब अपने माँ बाप की नहीं, अपने रिलीजन की सगी नहीं, तुम मेरी क्या सगी होगी। लिटरली, और ये ताने दिए जाते हैं। हकीकत दुनिया में ये सब कुछ होता है। जब एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना आ जाती है ना, तो उसके बाद उसको क्या खुद सहना पड़ता है, वो बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं कि वो क्या कुछ सह रही होती हैं। अगर वो अपने माँ बाप को, अपना रिलीजन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसके भरोसे आ जाती है, रिलीजन ना भी छोड़े, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप से भाग कर, उनसे रिश्ते ख़त्म करके चली जाती है, तो उसके बाद में मे भी शायद ये एक एक्ट्रेस है तो उसके साथ इतना सब कुछ नहीं होगा। आई नो कि उसके साथ इतना सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसी जो लड़कियां जो उसको देखकर एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही होती है कि ओहो, जब ये कर सकती है, जब ये अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, जब ये अपना रिलीजन चेंज कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी तो इस जैसा ही बनना है। जो इन जैसा बनने की चाह कर रही होती है, उनके लिए ना ये एक तरीके से इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे होते हैं, उनको हिम्मत देने का काम कर रहे होते हैं कि बस मोहब्बत है। अब ऐसे कॉर्ड्स भी मैं देखती हूँ जहाँ पर लिखा होता है सब कुछ छोड़ दो, माँ बाप भी मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, लेकिन अपनी मोहब्बत ना छोड़ो। यार, मोहब्बत, माँ बाप को मना के मोहब्बत के साथ रहो, वो ही शायद आपको ना एक सुकून देगा, एक सेटिस्फिकेशन देगा आपको। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को भी, अगर आप माँ बाप के लिए मोहब्बत छोड़ते हो या मोहब्बत के लिए माँ बाप को छोड़ते हो, वो चीज़ आपको अंदर से सुकून दे सकती है। आपको सुकून नहीं, आप टाइम लो, अपना टाइम दो अपने घर वालों को। एक चीज़ आप बोलो, एक दिन पहले बताया, वो 2 दिन में समझ जाए, ऐसे नहीं पॉसिबल होता। और जब ऐसे केसेस होते हैं उसमें नहीं पॉसिबल होता। माँ बाप को भी टाइम लगता है, और मुझे लगता है माँ बाप को भी इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। जस्ट अपनी ज़िद के खातिर सिर्फ वो सिर्फ ये फैसले नहीं करने चाहिए, अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। लेकिन माँ बाप को छोड़ के, उनसे रिश्ता ख़त्म करके, मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था ना जब ये चीज़ मैंने सुनी थी कि इसने अपनी माँ से रिश्ता ख़त्म कर दिया, उसने अपनी बहन से रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब क्या उसकी माँ और बहनें उस टाइम पर इसका इतना साथ दिया था जब उसके पास ज़िंदगी में शायद ख़त्म हो गई थी, इसकी ज़िंदगी बुझ गई थी, जब उसको शादाब ने धोखा दिया था तब ये बिल्कुल टूट गई थी। इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी शादाब खान वाली, ये कंट्रोवर्सी मुझे आज भी याद है। जब इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब बहुत आवाज़ उठी थी। शादाब खान, मुझे चेहरे नहीं पता थे, हाँ शादाब खान और मुस्कान शर्मा करके कंट्रोवर्सी उठी थी, जो कि बात चल रही थी ना, जैसे एक आता था कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। तो ये वो वाला सीन है, इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना ज़्यादा हुआ था, और वो इतना टाइम टूट भी गई थी। ये बहुत बहुत बुरे तरीके से टूटी थी ये लड़की ना, बहुत बुरे तरीके से, उसके रोने धोने हर एक चीज़। क्योंकि जिस तरीके से एक प्यार मोहब्बत में एक अंधी लड़की थी वो, और वो चीज़ उसका टूटना तो बनता ही था। जितनी मोहब्बत उसने की थी, उसको जो धोखा मिला था, उसके बाद उसका टूटना बनता ही था। और उस सारे टाइम में उसको जो संभाला था, उसके घर वालों ने संभाला था। जबकि इसका नाम जो है वो रेहान रॉय के साथ जोड़ा जा रहा था, जो क्रिश्चियन है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था। अभी भी जो लड़का आया है ना, इसके अंदर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये रेहान रॉय ही लगता है। भाई रेहान रॉय नहीं है, पता नहीं कैसे लगता है यार। रेहान रॉय, एक दो कमेंट्स पे रीड करी तब ये तो रेहान रॉय है। अरे बाबा, ये रेहान रॉय नहीं है। रेहान रॉय के साथ भी उसका नाम बहुत बार जोड़ा गया था, लेकिन रेहान रॉय ना नज़र आया, ना आसपास कहीं हुआ है, ना ही उसके कोई घर वाले हैं। और वो तो पहले ही बोल चुकी है कि घर वाले तो मेरे हैं ही नहीं, मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ। देखो भाई, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी 19-20 होता है ना, तो वो तो शायद उस चीज़ से और उनको फेम मिल जाएगा, वो और न्यूज़ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको देखकर इन्फ्लुएंस होते हो और आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, अपने बैक के पीछे कुछ नहीं रखते, और आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत के पीछे अंधे, अगर तो किस्मत अच्छी निकली तो शायद मोहब्बत ने आपको ज़िंदगी भर सराहना है और ज़िंदगी भर आपको बहुत प्यार देना है। और अगर वो मोहब्बत कुछ भी 19-20 निकली, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। वापसी के रास्ते आप सारे जला के आए होगे, तो वो वापसी जाने का तो तसव्वुर ही नहीं होता। आप क्या करोगे? आपके पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप इसको सहो, या तो फिर आप इस चीज़ को छोड़कर कहीं भाग जाओ, या अपनी ज़िंदगी, लड़कियां कुछ कर देती हैं, कुछ कर देती हैं, तो यही सब कुछ आपको दिखता है। तो प्लीज़ प्लीज़ इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। क्योंकि मैं ना कमेंट्स रीड कर रही थी कि आपकी शादी में ना हमें बहुत हिम्मत मिली है, मुझे भी हिम्मत मिली है, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्टेप ले लूँ। तो अब पता चलता है कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता, मोहब्बत से बढ़कर माँ बाप नहीं होते, मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। यार, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिस माँ बाप ने आपको इतना पाल पोस किया, जिस काबिल बनाया है, आप उसी को छोड़ने की बातें कर रहे हो, कैसे हो सकता है पॉसिबल? मुझे वाकई नहीं। अब आप लोग इसमें मुझे बोल सकते हो कि मैं बैकवर्ड सोच क्यों, बट मुझे ना एक चीज़ अजीब लगती है कि हम अगर उसके सगे नहीं हो सकते जिसने हमें पैदा किया है, ठीक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमारे पास जो ये सोच है ना, वो हमारे माँ बाप की देन ही है। हम अगर वो हमें ना पालते ना, हम बड़े तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम बड़े नहीं होते, लेकिन हम किस तरीके से बड़े होते हैं ये भी आपको पता है।
अपनी आसाइशों से ज़्यादा, अपने सुकून से ज़्यादा उन्होंने हमारे बारे में सोचा है, और हम उन्हें ही ये बोल के छोड़ के चले जाए कि आपको नहीं समझ आती, आप नहीं हमें समझ सकते। मतलब क्या उन पे गुजरेगी उनकी, तो हमने पूरी की पूरी ये जो संघर्ष रहेगा उस पर ही हम मलामत लानत दे के जा रहे हैं ना, कि तुमको ना समझ आएगा, तुमने हमको इस बड़ा किया, तुम तो किसी खातिर में ही नहीं हो हमारे। मेरे लिए ये चीज़ हमेशा डिस्टर्बिंग रही है, हमेशा डिस्टर्बिंग रही है। और यहाँ पर, और उसके पास तो आई थिंक सो उसके तो पापा भी इतने ज़्यादा को नज़र नहीं आते, उसकी जो भी है उसकी माँ है। तो सोचो वो माँ के ऊपर ही लानत, जिसने उसको पेट में रखा, जिसने उसको बड़ा किया, कितनी तकलीफों से बड़ा किया होगा। औलादें ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती हैं। औलादों के पीछे जब मैं अपनी औलादें बड़ी कर रही हूँ ना, मुझे अपने माँ बाप की कदर ना हद से ज़्यादा हो रही है, कि मुझे समझ में आता है कि यार हमारे माँ बाप ने हमें कैसे, हमारे पास तो चलो शायद इतना पैसा भी, हमारे माँ बाप ने तो जब हमें बड़ा किया तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारी आसाइशें सोची। फिर भी उनको ये था कि बस हमारे बच्चों के पास हर एक चीज़ होनी चाहिए, उनको दुनिया में कुछ सुनना ना पड़े। उन्होंने अपना सुकून नहीं देखा, उन्होंने अपना आप नहीं देखा, और हमें सब कुछ दिया। मेरे लिए ये मायने, ये चीज़ें ना वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ना मेरे दिल में ये चीज़ें जगह कर रही हैं। और वहीं मैं एक दो लड़कियों की पेरेंट हूँ, या मैं एक दो बेटियों की माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा इतना ओपन करना पड़ेगा कि कल को अगर वो मुझे कहती है कि हमें पसंद की शादी करनी है, तो मैं जिद पे आगे ना खड़ी हो जाऊँ कि नहीं 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 नहीं, तुम तो नहीं कर सकती, तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो लड़की हो। मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए भी रेडी किया है कि नहीं यार, अगर वो मुझे पसंद की शादी का बोलेंगी, मैं उस चीज़ पर देखूंगी कि अगर वो लड़का इस काबिल हुआ कि नहीं यार मेरी बच्चियों को रख सकता है, खुश है, मेरी बच्चियां अगर उसके साथ रह के खुश रह सकती हैं, तो मैं उनका साथ दूंगी, बनिस्बत कि मैं इस तरीके से अड़ जाऊं जिद पर कि नहीं नहीं तुमने कैसे पसंद कर लिया, तुम कैसे कर सकती हो, वो चीज़ पे नहीं। क्योंकि ये जिदें सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तोड़ती हैं। अगर कोई भी एक बंदा जिद पे चला गया ना, वो समझाने समझने के मूड में ही नहीं रहा, तो फिर ऐसे ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पर गलती कोई माँ बाप को देता है, कोई लड़की को देता है, लेकिन उन सब चीज़ों में क्या चीज़ खो रही है, माँ बाप से उसकी बेटी जा रही है और बेटी से उसके माँ बाप जा रहे हैं। इसीलिए भाई जब भी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले करो ना, तो उसमें 10 बार नहीं 100 बार सोच लिया करो कि ये जो मैं फ़ैसला कर रही हूँ वो सही है, उसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। हो सकता है कि सबके जो भी कहते हैं ना सिचुएशंस होती है वो अलग हो सकती है, और मैं यहाँ पर मुस्कान शर्मा को गलत नहीं कह रही हूँ कि उसने गलत किया है या नहीं। हो सकता है कि उसकी सिचुएशंस अलग होंगी, हमें सिचुएशंस नहीं पता है, लेकिन जो उससे लड़कियाँ इन्फ्लुएंस हो रही है ना, ये वीडियो उनके लिए बनाई है मैंने। मुझे मुस्कान शर्मा से वाकई किसी भी किस्म का वो नहीं है कि क्यों वो उसने वो किया, निकाह किया। मे बी वो उस टाइम पर जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको उस बंदे में ही दिख रही हो, तो उस हिसाब से उसका दिमाग नहीं काम कर रहा हो कि नहीं नहीं मुझे इस टाइम पर उसके माँ बाप को उसने समझाने की आखिरी हद तक कोशिश की, हो सकता है कि वो नहीं मान रहे हो, फिर उसके बाद उसने जाकर इतना बड़ा फैसला किया हो, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां अब उससे इन्फ्लुएंस हो रही है ना, जो अब ये सोच रही है कि नहीं नहीं ये सब कुछ तो ठीक ही है, बस ऐसा ही कर देना चाहिए, माँ बाप एक बार ना करे बस उनको छोड़कर उनसे बातचीत खत्म करके भाग जाओ उस लड़के के साथ, वो चीज़ जो लड़कियां उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है ना, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ भाई। वो एक्टर्स है, अगर कल को कुछ भी 19-20 होता है तो वो अपना सर्वाइव कर सकती है। आपके पास सर्वाइव के लिए क्या है ये देखो, पहले आप अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करोगे वो चेक करो। आप ये इन इन्फ्लुएंसर के भरोसे चले तो जाओगे, इन इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर या इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर आप कर तो जाओगे अपना जो भी होगा एकदम, उसके बाद जो भी होंगे, जो भी सरकास्टम होंगे, जो भी उसका बैकलैश होगा, वो जस्ट आपको अकेले फेस करना होगा। वो लोगों के पास बहुत कुछ है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। सीधा सिंपल सी बात यही है। और ये जो शादी है ये अभी रिसेंट ही हुई है, यानी इससे पहले जब इसके शादी के रूमर्स आ रहे थे वो नहीं थी रियल। हाँ मे बी शायद वो रिलेशन में रही हो इसलिए इतने पक्के, क्योंकि सैयद नाम से। और उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी बहुत ज़्यादा मूव ऑन हो रही है, जो कि प्राइवेट आईडी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगी। तो वो आईडी भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि वो उस लड़के की आईडी है, उस लड़के की आईडी है। पिक्चर के अंदर इतना वाज़े मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लोग इधर इतना ना ज़्यादा वो कर लेते हैं कि हाँ देखो इसकी नाक ऐसी है, इसकी आँख सेम हो रही है, इसकी आँख, मेरे को वाकई ये आँख नाक मेरे से सेम नहीं होती, मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया ही नहीं है कि लड़का वही है या नहीं है। बट हाँ एक आईडी है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। और इससे पहले ना, जब मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट बनाई थी ना, तब मुस्कान शर्मा उस आईडी को फॉलो भी करती थी, लेकिन अभी जब मैंने जाके देखा ना, तो मुस्कान शर्मा ने उस आईडी को अनफॉलो कर दिया है। अच्छा, उस लड़के का नाम बताया गया है सैयद मुताहिर बरमावर। सोचो उस नाम तक भी निकल आया है। कितना ज़्यादा आजकल इंटरनेट तेज़ हो गया है, लोग तेज़ हो गए हैं, कोई किसी भी तरीके से खोद खाद के निकाल लेते हैं। मुस्कान ने अपनी आईडी से कहीं भी हिंट नहीं दिया है कि वो शादी कर चुकी है या उसने शादी कर ली है या अपना नाम वाम, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल कर सोशल मीडिया पर उसकी आ चुकी है, उसकी शादी की पिक्चर्स, वीडियो, हर एक चीज़ वायरल होना शुरू हो गई थी। तो खैर आप लोगों इन सब में क्या है लाजमी बताना मुझे, जो भी आप लोग का सीन हो। और पॉडकास्ट का जो जो भी उसका पहले का सिनेरियो रहा था ना, जो भी उसका बैक पास्ट रहा है, जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है अपनी एक पॉडकास्ट में, तो उस पॉडकास्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वो पॉडकास्ट जाके देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।